जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जैसे जीव जंतुओं और पादपों के संरक्षण के लिए निर्मित किया जाता है। ये रिजर्व वैज्ञानिक और प्राकृतिक विषयों पर आधारित होते हैं। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में मानव और जैव मंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैब, फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में प्रबंधन, अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित विषयों को बढ़ावा देने के साथ साथ उसका सतत तरीके से उपयोग भी करना है। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक प्रोग्राम है। मानव और जैव मंडल की सबसे बड़ी उपलब्धि वर्ष 1977 में संरक्षित जैव मंडलों का वैश्विक नेटवर्क, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व तैयार करना था। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे संरक्षित क्षेत्र आते हैं जिन्हें संरक्षित जैव मंडल कहा जाता है और जिनका उद्देश्य मानव और प्रकृति के बीच एक संतुलन को स्थापित करना है। भारत सरकार द्वारा देश में अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जिनमें से 11 को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। इस विश्व नेटवर्क में शामिल भारत का 11वां संरक्षित जैव मंडल कंचनजंगा है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है कोर जोन। यह जैव मंडल क्षेत्र का सबसे संरक्षित क्षेत्र है, जहां पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। केवल अनुसंधान प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक क्रियाओं एवं वन्य जीवों को प्रभावित ना करें की जा सकती हैं। सेकंड है बफर जोन। यह जोन कोर जोन को चारों तरफ से घेरे रहता है। इसका उपयोग शोध, शिक्षा, मनोरंजन, प्रशिक्षण और पर्यटन आदि के लिए भी किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ कृषि भूमि, मत्स्य पालन और जानवरों की चराई आदि को सम्मिलित किया जाता है। थर्ड है संक्रमण जोन। यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी भाग होता है, जो बफर जोन को चारों तरफ से घेरे रहता है। संक्रमण जोन कहलाता है। इसके अंतर्गत मनोरंजन के संसाधन, कृषि, प्रतिबंधित जंगल और अन्य आर्थिक उपयोग जैसी गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट है भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। यह 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल 2012 में घोषित किया गया है। किसे किया गया है? पश्चिमी घाट को। यह पाई जाने वाली आदिवासी समूह की जातियां बदागस, टोडा, कोटस, इरुलास, कुरुम्बस, पनियास, आर्डिनियस, एडांदान, चेटिस, अल्लार, मलायन आदि हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियां शेर की पूंछ वाले मकाक, नीलगिरी तेहर, ग्रेट हॉर्नबिल और नीलगिरी लंगूर आदि हैं। सेकेंड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी के शिखर के आसपास हुई। यह बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य के चामोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों तक फैला है। इस बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2004 में शामिल किया गया था। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आने वाला नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, जिसका नाम 2005 में बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी कर दिया गया। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियां हिमालयन कस्तूरी मृग और हिमालयन काले भालू और भूरे भालू आदि। थर्ड है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा 2009 में जोड़ा गया। यह बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित गारो पहाड़ियों का हिस्सा है। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियां लाल पांडा, स्टंप टेल्ड मैगवे, पिग टेल्ड मैगवे और हुलास आदि हैं।
यह रिजर्व एशियाई हाथी का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान भी है। फोर्थ है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व भारत के कोरोमंडल तट क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत पाया जाने वाला राम सेतु का पुल मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से अलग करता है, जो श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। इसके अंतर्गत पाए जाने वाली लुप्त प्राय प्रजातियां डुगोंग, जिसको समुद्री गाय बोलते हैं, व्हेल और समुद्री खीरे आदि हैं। फिफ्थ है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में स्थित एक मैंग्रोव क्षेत्र है। इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा सन 2001 में विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, जिसे 2019 में घोषित किया गया था। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाली पेड़ की प्रजातियों में सुंदरी नामक वृक्ष है, जिसके नाम पर ही इसका नाम सुंदरबन पड़ा। इसके अंतर्गत पाए जाने वाली लुप्त प्राय प्रजातियां ऑलिव रिडले, समुद्री कछुआ और गंगेटिक डॉल्फिन है। सिक्स्थ है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। इससे होकर जाने वाली नदी मानस नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। भारत सरकार द्वारा 1989 में से बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। सेवेंथ है ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व। यह अंडमान और निकोबार के दक्षिणी द्वीप समूह में स्थित है। इसे भारत सरकार के द्वारा 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वहीं यूनेस्को ने विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2013 में शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत पाई जाने वाली प्रजातियां निकोबार लंबी पूंछ मेकाफ के सॉल्ट वाटर मगरमच्छ। 8 है सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसे भारत सरकार द्वारा 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वहीं 2009 में यूनेस्को ने विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था। इसमें पाई जाने वाली प्रजातियां बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी आदि हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत झरने जैसे जोरांडा और बरही पानी जलप्रपात स्थित है। 9th है डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व असम राज्य के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। इसे भारत सरकार के द्वारा 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इस बायोस्फीयर रिजर्व से ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियां बहती हैं। 10th है दिवंग बायोस्फीयर रिजर्व। यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिवांग घाटी का हिस्सा है। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही मोलिंग नेशनल पार्क और दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसे भारत सरकार द्वारा 1998 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियां कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई काला भालू आदि हैं। 11th है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। इसके अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य, पचमढ़ी अभ्यारण्य और सतपुड़ा नेशनल पार्क शामिल हैं। इसे भारत सरकार द्वारा 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वहीं यूनेस्को ने विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2009 में शामिल किया गया था। 12वां है यानी 12th कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम के खंगचेत-जोंगा पहाड़ियों में स्थित है। इसे भारत सरकार के द्वारा 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वहीं यूनेस्को ने विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2018 में शामिल किया गया था। इसमें पाई जाने वाली प्रजातियां स्नो लियोपार्ड, रेड पांडा आदि हैं। 13 है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व केरल, तमिलनाडु और पश्चिमी घाट के दक्षिण छोर पर स्थित है। इसे भारत सरकार के द्वारा 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वहीं यूनेस्को ने विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2016 में शामिल किया गया था।
इसमें पाई जाने वाली प्रजातियां नीलगिरी तेहर और एशियाई हाथी हैं। 14 है अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे भारत सरकार के द्वारा 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वहीं यूनेस्को ने विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2012 में शामिल किया गया था। इसमें पाई जाने वाली प्रजातियां 4 सींग वाले मृग, भारतीय जंगली कुत्ता, सॉर्स क्रेन आदि हैं। 15 है कच्छ का रण। यह बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात राज्य के कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन जिलों में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का प्रदेश है। यह थार रेगिस्तान भी स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे भारत सरकार के द्वारा 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इसमें पाई जाने वाली प्रजातियां भारतीय जंगली गधा आदि हैं। 16 है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे भारत सरकार द्वारा 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। 17 है शेषचलम पहाड़ियां बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित पूर्वी घाट का भाग है। यहाँ की पहाड़ियों में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ शहर तिरुपति जी है। 18 है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। इसे भारत सरकार के द्वारा 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। वहीं यूनेस्को ने विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2020 में शामिल किया था। इसमें पाई जाने वाली प्रजातियां टाइगर चीतल, चिंकारा और सांबर आदि हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से निरंतर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।